नमस्ते 10th क्लास हिंदी में तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित राम परशुराम लक्ष्मण संवाद जो आपके पाठ्यक्रम में दूसरी कविता है, उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन आज हम करेंगे। अच्छे से वीडियो देखेंगे और क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। परशुराम क्रोधित हो गए थे कि शिव का धनुष किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा, तो उसके टूट जाने के जो कारण थे उस पर लक्ष्मण ने क्या तर्क दिए थे वही बताने हैं। कई तर्क दिए थे यहाँ पर। तो क्या कहा लक्ष्मण ने कि श्री राम ने इसे नया समझ लिया, मजबूत समझ लिया, और जैसे ही श्री राम ने उसको हाथ लगाया वो तो पुराना था, कमज़ोर था, छूते ही टूट गया। दूसरा क्या तर्क दिया कि हम लोगों ने बचपन में बहुत सारी धनुषियाँ तोड़ी थी इस तरह की, फिर इस पे क्रोध करने की क्या बात है। और लक्ष्मण ने कहा कि ये तो दूसरी धनुषियों के समान साधारण धनुष है, तो इसके टूट जाने से क्या लाभ और क्या हानि। दूसरा क्वेश्चन, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। परशुराम जब क्रोधित हुए थे तो राम ने क्या प्रतिक्रिया की और लक्ष्मण ने क्या प्रतिक्रिया की, और उस प्रतिक्रिया के आधार पर उन्होंने उनके साथ जो बातें की थी, व्यवहार किया था, उसके आधार पर उनके स्वभाव के बारे में हमें क्या पता चलता है, और वही लिखना हमें अपने शब्दों में, ना कि तुलसीदास द्वारा रचित अवधी भाषा में हम लिखेंगे। उत्तर देखें, राम बहुत शांत और धैर्यवान हैं। परशुराम के क्रोध करने पर राम विनम्रता के साथ कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दासी है। वे मृदुभाषी होने का परिचय देते हैं, मीठा बोलते हैं, मधुर वाणी से परशुराम को शांत करने का प्रयास करते हैं। और जब लक्ष्मण और परशुराम के क्रोध से उन दोनों में युद्ध होने तक की बात आ जाती है, क्रोध दोनों का बहुत अधिक भड़क जाता है, तब राम आंखों से इशारा करके लक्ष्मण को शांत करने का प्रयास करते हैं, शांत करते हैं। तो इससे हमें राम के स्वभाव का क्या पता चलता है कि वो बहुत शांत स्वभाव के थे, धैर्यवान थे, मधुरभाषी थे। दूसरी ओर लक्ष्मण का स्वभाव कैसा था? उग्र स्वभाव था। वो परशुराम पर व्यंग्य करते हैं, परशुराम के साथ वो क्रोध में बात करते हैं, परशुराम को कहते हैं कि इस तरह से आप अपशब्दों का प्रयोग ना करें, वीर तो वही होता है जो युद्ध करता है, मतलब युद्ध की बात करते हैं, और राम है युद्ध टालने की बात करते हैं, और उनके क्रोध को क्या है, अन्याय समझते हैं, और पूर्ण जोर से बिना डर के वो मतलब परशुराम का विरोध करते हैं, व्यंग्य से, हंसी, इस तरह से मजाक के रूप में, कि वो भी वीर है, युद्ध कर सकते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण हो, आपके साथ युद्ध नहीं कर सकते। तो मतलब लक्ष्मण के स्वभाव का हमें क्या पता चलता है कि वो उग्र हैं, क्रोधी हैं। दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर है, दोनों ही वीर हैं लेकिन उनके स्वभाव में बहुत अंतर है। तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवादात्मक शैली में लिखना है। राम या परशुराम का संवाद भी आ सकता है, और लक्ष्मण और परशुराम का संवाद आ सकता है, और आपको इन दोनों की संवादात्मक शैली में ही लिखा हुआ है जो हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है वो। तो कोई भी संवाद आपस में हम बता सकते हैं जो हमें अच्छा लगता है। अवधी भाषा में न लिख करके, तुलसी की भाषा में न लिख करके हमें खुद की भाषा में लिखना है और संवादात्मक शैली में ही लिखना है।
तो संवादात्मक शैली में आपस में वार्तालाप दिखाई जाती है। तो किस प्रकार से यहाँ पर राम और परशुराम का संवाद दिखा रखा है, क्वेश्चन में तो परशुराम और लक्ष्मण पूछ रखा है। तो परशुराम क्या कहते हैं, शिवजी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है? राम क्या उत्तर देते हैं, हे नाथ, इस शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका कोई दास होगा। फिर परशुराम कहते हैं, सेवक वह होता है जो सेवा का काम करता है, किंतु जो सेवक शत्रु का काम करता है उसके साथ तो लड़ाई की जाती है। जिसने भी शिवजी का धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है। अब वह इस सभा से अलग हो जाए, वरना यहाँ बैठे सभी राजा हैं वो मारे जाएंगे। इस तरह से जो आपको अच्छा लगता है संवाद वो ही लिखना है। चौथा क्वेश्चन देखें, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? अपने बारे में परशुराम ने क्या बताया था सभा में, वो लिखना है निम्न पद्यांश के आधार पे। अगर पद्यांश दिए गए हैं तो फिर पद्यांश के आधार पे, वरना जो हमें याद है जो परशुराम जी ने कहा था वो बताना होता है। तो यहाँ पद्यांश के आधार पे हमें बताना है परशुराम ने क्या कहा था। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विषव विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही बहुत क्रोधित हूँ, सब क्रोधित स्वभाव का हूँ। विश्व विदित यानी कि सारे संसार में प्रसिद्ध हूँ, कि किस आधार पे सारे संसार में प्रसिद्ध थे, क्षत्रियों के दुश्मन के रूप में, कि क्षत्रियों के कुल का दुश्मन के रूप में मैं सारे संसार में प्रसिद्ध हूँ। मैं बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। भुज बल भूमि भूप मिन कीन्ही विपुल बार महिदेवन को दीनी। विपुल होता कितनी बार, महिदेवन यहाँ पे ब्राह्मण, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर यह धरती भूप यानी कि राजा के बिना कर दी। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, और कितनी बार मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दी। सहस बाहु भुज छेद निहारा परशु बिलो की महित कुमारा। अब अपने फरसे की बड़ाई कर रहे हैं कि मेरा फरसा है, वो देखो यह सहस्त्र हजार भुजाओं को काटने वाला है। लक्ष्मण को कहते हैं कि हे मही कुमार, हे राजा के लड़के, इस फरसे को देख। मातु पितु जनी सोच बस करसी मही किशोर, यानी कि हे राजा के लड़के, मैं आपकी मृत्यु, आपकी मौत का कारण बनूंगा, मैं आपको मार डालूंगा, और आपके माता पिता है वो सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि मैं बड़ा निर्दयी हूँ। क्या बताते हैं कि गर्बन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। अति घोर बहुत भयानक, परशु मोर यानी कि मेरा फरसा, कि मेरा फरसा बड़ा भयानक है। गर्भ में है, अर्भक होता बच्चा, गर्भ में पल रहे बच्चे का दलन यानी कि उसको नष्ट कर देता है, उसका विनाश कर देता है। इस तरह से इनके पद्यांश के आधार पे आप उनके स्वभाव के बारे में या परशुराम ने जो अपने बारे में बताया था वो लिखना है। ये आंसर भी यहाँ दे रखा है, आप देख सकते हो। आगे ये है पांचवा हमारा, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई थी। जैसे बार बार परशुराम कह रहे थे कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, वीर हूँ, लेकिन लक्ष्मण ने वीर योद्धा किसे कहा है, कि वीर योद्धा में क्या होना चाहिए, क्या विशेषता होनी चाहिए, वही हमें बतानी है। वीर योद्धा समम अपनी वीरता का बखान नहीं करते। लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा होता है वो अपनी वीरता की बड़ाई नहीं करता, अपितु दूसरे लोग उसकी वीरता की बड़ाई करते हैं। वीर योद्धा युद्ध भूमि में वीरता का परिचय साहसपूर्वक देते हैं। वीर योद्धा शांत होते हैं, विनम्र, क्षमाशील, धैर्यवान और बुद्धिमान होते हैं। वे खुद अपने ऊपर अभिमान नहीं करते, दूसरों का क्या करते हैं, आदर करते हैं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि व्यक्ति के पास साहस, निडर का गुण होना चाहिए। व्यक्ति निडर हो तो बहुत अच्छा है, शक्तिशाली भी होना चाहिए, किसी भी काम करने का सामर्थ्य व्यक्ति के अंदर होना चाहिए।
लेकिन साथ साथ उसको विनम्र होना चाहिए। खुद के विचार लिखने हैं। उत्तर देखें, साहस और शक्ति द्वारा हम अनेक काम पूरे कर सकते हैं। हालांकि इसमें अगर विनम्रता भी जुड़ जाए तो बेहतर कारगर साबित होती है। विनम्रता हमें संयमित बनाती है, संयम बनाती है, जिसमें व्यक्ति को आंतरिक खुशी मिलती है, खुद व्यक्ति खुश रहता है। विनम्र भाव से विपक्षी भी उस व्यक्ति का आदर करते हैं। सामने दुश्मन क्यों ना हो, तो सामने वाला कोई ना हो, वो भी अगर शांत स्वभाव से प्रभावित होता है हमसे, और व्यक्ति का खुद का काम वो सुगम हो जाता, आसान हो जाता उसके लिए। कोई बाधा पैदा नहीं कर सकता सामने वाला। भाव स्पष्ट करना है। इस तरह से कोई भी आपके यहाँ पद्यांश आ सकता है, कविता में से कौन सी भी लाइन आ सकती है, उसका भाव बताना है, मुख्य बात बतानी है। तो यहाँ दे रखी है कुछ लाइनें, उसका भाव हम स्पष्ट करेंगे। बिहसी लखनऊ बोले मृदबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। थोड़ा सा पहले वाली लाइन का भाव जोड़ लेते हैं, उससे सुगम हो जाता है इसका भाव समझने में। कि जैसे ही परशुराम अपने बारे में, अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, अपने आप को क्रोधी और लक्ष्मण को डरा रहे थे, तो लक्ष्मण हंसकर मीठी वाणी में क्या कहते हैं कि हे मुनिवर, हे परशुराम, अपने आप को महाभट यानी कि महान योद्धा समझ रहे हो, और मुझे पुनी पुनी यानी कि बार बार कुल्हाड़ा दिखा रहे हो, और क्या चाहते हो कि फूंक मारकर पहाड़ू यानी कि पहाड़ उड़ाना चाहते हो। कहने का क्या मतलब है कि लक्ष्मण अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहे थे, और परशुराम को कह रहे थे कि आप मुझे कमज़ोर समझ रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पहाड़ के समान बहुत शक्तिशाली हूँ, आपकी फूंक से यानी कि आपकी ललकार से डरने वाला नहीं हूँ। और दूसरा है, यहाँ कुंभड़बतिया को उनाई, जे तर्जनी देखी मारी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ भी लक्ष्मण जी कह रहे हैं, इन पंक्तियों में लक्ष्मण क्या कहते हैं, परशुराम के अभिमान को चूर करते हुए कहते हैं कि यहाँ कुंभड़बतिया यानी कि कुंभड़ का फल नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली देख करके मुरझा जाएगा, यानी कि आपके जोर जोर से बोलने से और आपके अस्त्र शस्त्र देख करके मैं डर जाऊंगा, इतना मैं कमज़ोर नहीं हूँ। लक्ष्मण ने क्या कहा, देखी कुठारू सरासन माना, यानी कि आपके बाण और कुल्हाड़ा देखकर ही मैंने अभिमान के साथ आपको कोई चुनौती दी है या कुछ कहा है, वो बिना डर के कहा है। ये है, गादी सुनू न कह हृदय हंसी, मुनहि हरिहर सूझ, अयमय खांड ने ऊख में अजू न बूझ अबूझ। गादी यहाँ पर कौन, विश्वामित्र। सुनू कहे हृदय यानी कि विश्वामित्र लक्ष्मण की बातें सुनकर हृदय में यानी कि मन ही मन हंस रहे थे। मुनि हरिहर सूझ, हरा ही हरा सूझना यानी कि कमजोर दिखाई देना। विश्वामित्र मन में हंस रहे थे कि परशुराम को तो सभी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। आयमय खांड न ऊख में, कि यहाँ लोहे की कांड है ना कि ऊख की। कहने का मतलब जो उनके सामने लक्ष्मण और राम है वो वीर योद्धा है, कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है। और अब तक इस बात की बूझ न बूझ यानी कि परशुराम जी समझ नहीं पाए हैं। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 लाइनें लिखनी है। जैसे ही मैंने कविता करवाई थी आपको, कविता के साथ साथ बहुत अच्छे से बताया था कि किस प्रकार 10 लाइन भाषा सौंदर्य की, काव्य सौंदर्य की, शिल्प सौंदर्य की आपको करनी होती है। फिर भी हम क्वेश्चन के अंदर अलग से, ये तो पूरे पाठ के आधार पर बतानी है। तो जो तुलसीदास का ये रामचरितमानस है, ये महाकाव्य है, ये लिखोगे आप। और जो ये बालकांड से अवतरित है, अवधी भाषा में लिखा गया है, तत्सम शब्दों की अधिकता है। संस्कृत के शब्द अवधी भाषा में तुलसीदास ने अधिक लिए हैं। और छंद का प्रयोग किया है, कौन सा, दोहा और चौपाई छंद का।
भाषा में लयबद्धता है। और तुलसीदास ने मुहावरों और लोकोक्तियों का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। वीर और रौद्र रस का भी प्रयोग इसके अंदर है, कहीं कहीं शांत रस है, बाकी वीर रस का प्रयोग बड़ा ही सुंदर इसके अंदर है। और वीर रस के साथ ओज गुण का प्रयोग यह कवि ने किया है। अलंकार भी बहुत सुंदर, अनुप्रास बहुत ही अच्छे, कई कई जगह उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार भी कई जगह यहाँ तुलसीदास ने अपनी कविता के अंदर लिया है। और व्यंग्यात्मकता है पूरी की पूरी कविता के अंदर, और व्यंग्यात्मक संवादात्मक शैली है। और जहाँ संवादात्मक शैली होती है कविता में, वहाँ नाटकीयता का गुण विद्यमान होता है। और दृश्य बिंब है, भाषा है वो प्रसंगानुकूल है। और आप इस तरह से पूरी की पूरी 10 लाइन लिखोगे। आशा है कि सभी क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।